मैं आप लोगों को मालाकंड से आज सुना रहा हूँ मौसम का हाल, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान में मौसम बदलने के लिए बारिशें शुरू हो गई। नाजरीन और कामरीन, बड़ा मुसलसल चढ़ाई का सफ़र है जी टनल की तरफ, और लुआरी टनल की तरफ जा रहे हैं। मिनिमम अगर आप 100 पे भी चला रहे हैं, अगर आप 80 पे चला रहे हैं तो 12, 14, 15 मिनट लगेंगे। जो बात मेरे जहन में अभी आई थी चलते हुए, वो वैसे आनी नहीं चाहिए ज़्यादा जो लेकिन मैंने ये देखा, ये जो बनाए हुए हैं ना, मेरा ख्याल है ये है, ये देखिएगा राइट रुकने के लिए कंफर्म। यार मुझे तो ये लग रहा है कि ये कोई ऑक्सीजन का इन्होंने कोई निज़ाम किया हुआ ऊपर से, इन केस ऑफ इमरजेंसी। श्योर यार। अच्छा, अभी भी 6 किलोमीटर बाकी है वैसे। नहीं तो इन्होंने वो अभी भी 6 किलोमीटर बाकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ऑक्सीजन का क्या सिलसिला भाई। एग्जॉस्ट ऊपर मुझे शुरू में नजर आए थे वैसे। जी इससे पहले आर्मी की चेक पोस्ट थी, और यकीनन वो आर्मी की चेक पोस्ट बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इस 10 किलोमीटर लंबी टनल में तो कुछ भी हो सकता है। बाकायदा एंट्री हुई आईडी कार्ड की, फ़ोन नंबर की, गाड़ी के नंबर की, फैमिली मेम्बर्स की, और फिर उन्होंने हमें इजाज़त दी है इस टनल से गुजरने की। अच्छा नाज़रीन, एक बात जो मैंने नोट की, टनल से गुजरते हुए 10.5 किलोमीटर लंबा ये टनल है, और किसी किसी जगह पर ये आग बुझाने का एक निशान इन्होंने दिया हुआ कि जी अवेलेबिलिटी है फायर ब्रिगेड की, या आग बुझाने की कोई आपके पास सामान यहाँ पर अवेलेबल है। और कहीं कहीं कोई 1, 1.5, 2 किलोमीटर के बाद फ़ोन का निशान आ रहा है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी आप फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर फ़ोन अवेलेबल होगा। तो वो किस तरह मुमकिन है कि एमरजेंसी के केस में कोई 2 किलोमीटर इधर को भागे या 2 किलोमीटर उधर को भागे। तो जो भी हमारे इदारे हैं जो इन टनल के हिफाजती इंतजाम को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर आप लोग आने जाने वाली गाड़ियाँ जो कि तकरीबन 8 से 10 एक वक्त में गुजर रही हैं और आ रही हैं और जा रही हैं, उनको वॉकी टॉकी फराहम कर दें, तो वो 10 किलोमीटर तक जो है वो एमरजेंसी में वो रब्ता कर सकते हैं किसी भी हिफाजती टीम से, पुलिस से, हॉस्पिटल से। तो वो अपना मैसेज कन्वे हो जाएगा उनका, तो वो आते जाते वक्त आपसे वॉकी टॉकी रिसीव करें और दूसरे एंड पर वो वापस कर दें। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है इस हवाले से कि इस गुजारिश पर ज़रा गौर फरमाइएगा कि क्या ये मुमकिन है। कोई इतना बड़ा ख़र्चा भी नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो जो टैक्स पेयर हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए अगर इतनी फैसिलिटी फराहम की जाए तो कोई बुरी बात नहीं है कि वो 10 किलोमीटर टनल से गुजर रहे हैं तो उनके पास वॉकी टॉकी की सहूलत मौजूद हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ये जी बकाया 2 किलोमीटर
मॉर्निंग। ये है जी हमारा चित्राल का गेस्ट हाउस, जहाँ पे हमने चित्राल में स्टे किया आज रात। लास्ट नाइट हम यहाँ थे। बाजार जी, बस ये चित्राल में एक साइड से आप एंटर हो, दूसरी साइड वन वे है। दोनों साइडों पर अतराफ में इस तरह की दुकानें हैं। ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, मोमोज मिल रही हैं, खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, पेशावरी मिल रही है। ठीक है जी। और वो देखो, वो सामने चावल छोले की दुकान है। खाने चावल छोले नहीं भी चले। जलेबी मैंने कहा दाल चावल ही खाएं यार, क्या खाएं, सुबह सुबह दाल चावल खा ले।
बड़ा दरिया जो है वो, जो इसकी जो है ना, एक तो गहराई भी कुछ ज़्यादा है जो सुनने में आया, तो वो आपको हम एक व्यू दिखाएंगे उतर के नीचे। तो वहाँ जाके रोके ना कोने पे, फिर वहाँ से वापस मैं आता हूँ। ठीक है जी। ये देखें जी, ये चित्राल का जो चित्राल से जो पहाड़ी दरिया गुजर रहा है ना, वो ज़रा गहरा भी है, ज़रा ज़्यादा खौफनाक भी। तो ये हम चित्राल पहुँच गए जी हम सारे। चलिए जी, मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ जी यहाँ से। ठीक है जी, ये चित्राल सेंटर पॉइंट है। ठीक है जी। और अभी हम जा रहे हैं कैलाश की तरफ, जो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर, सॉरी, जो यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर। चित्राल का यही व्यू है, सेंटर पॉइंट के साथ ये दरिया बहता हुआ और ये सारा बाजार, और यहाँ जो होटल मौजूद है बाजार में। लेकिन जब भी आए 8-9 बजे से पहले यहाँ पर पहुँचे, 9 बजे के बाद यहाँ कुछ नहीं मिलता, ना खाने को ना रहने को, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जल्दी सोते हैं चित्राल के लोग। और इसके अलावा जो घूमने की जगह वहाँ हम जा रहे हैं कैलाश वैली में और भी है। थैंक यू। अच्छा जी, चित्राल में जो हमने स्टे किया, क्योंकि जाहिर है कि ओवरनाइट स्टे था यहाँ पर, और चित्राल हमने देखा, चित्राल शहर की हद तक जो है वो बाजार है, और वो मैंने आपको कुछ क्लिप्स में और कुछ तस्वीरों में दिखाया भी है। तो यहाँ पे जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर चित्राल शहर में आते हैं तो आपको बाज़ार मिलेगा, खरीदो फरोख्त की चीज़ें मिलेंगी, होटल मिलेंगे, खाने की चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आपने जो है वो घूमना है, आपने कोई व्यू ज़्यादा लेने हैं, आपने कुछ आपका प्लान है कि जी आप किसी वादी में उतरे, तो फिर आपको कैलाश ही जाना पड़ेगा। किसी भी तरीके से आप कैलाश ही जाएंगे। तो बहरहाल ये आपको मैंने व्यू दिखाया जिस तरह का ये है, और होटल भी अच्छा है। और अगर आप दिखा सकें एक दफ़ा इस तरफ से ये व्यू, ये सारे घर पास पास है, सब लोग यहाँ पर मतलब बहुत करीब दरिया के साथ साथ रह रहे हैं। तो आबादी जो है ना, शहरी आबादी दरिया के साथ साथ रह रही है।